Welcome back to my YouTube channel Account Acharya. Dear students, today I am going to start the topic of cost accounting, that is machine hour rate. मशीन आवर रेट देखें, आप लोगों के लिए बहुत ही इसेंशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक मशीन आवर रेट है। देखें मशीन आवर रेट क्या होता है और कैसे इनकी कैलकुलेशन करनी है आपको। देखें नाम पर ही मशीन, घंटा, दर, यानी एक मशीन का एक घंटे का रेट क्या है। तो रेट क्या है? क्या आप खरीदने जा रहे हैं जो उसका रेट पता करेंगे? जी नहीं। प्रत्येक मशीन जब रेगुलेट होती है जब उसे चलाया जाता है तो उसके चलाने के बाद हम ये जानना चाहते हैं इस मशीन पर एक घंटे में क्या खर्चे आए, यानी what is the cost relating to that machine for 1 hour. Machine hour rate always explains the cost that is related to that machine for 1 hour. एक घंटे में उस मशीन की क्या कॉस्ट आई। इससे आप डिफरेंट टाइप्स के फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। इज दिस मशीन इज टू बी एक्वायर्ड बाय मी, आइदर आई विल परचेज इट और इट कैन बी टेकन फ्रॉम रेंट। इसे हम किराए पर भी ले सकते हैं। तो जब हम एक घंटे में कॉस्ट पता कर लेंगे तो हम ये डिसीजंस भी ले सकते हैं कि मशीन को हम बाई कर लें या किराए पर ले लें, या हमारे पास रहने पर क्या खर्चे आते हैं, या हम किराए पर लेकर आते हैं तो हमारे पास क्या खर्चे आते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग डिसीजन कैन बी टेकन बाय मशीन आवर रेट चैप्टर। अब आप देखें कि मशीन आवर रेट को अच्छी तरह समझने के लिए हम इनके ओवरहेड्स यानी एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट इज फिक्स नेचर एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एंड सेकेंड इज वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस। देखिए जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है इसे हम स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और जो वेरिएबल नेचर एक्सपेंसेस है ये मशीन एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना है कि स्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस या मशीन एक्सपेंसेस, however they always regulated, however they always arise at the machine when it is regulated, when it is run. जब इसे चलाया जाता है तभी ये खर्चे आते हैं। और अगर हमारे पास मशीन नहीं है तो these types of expenditure will never be held in your industry, in your business. अब आप समझ गए होंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सपेंसेस हैं, इफ वी हैव मशीन देन दिस एक्सपेंसेस विल बी अराइव, and if we don't have machine then cost of machine will never be arrive. तो अब आप समझ सकते हैं कि जब हम मशीन को अपने पास हेल्ड करते हैं, रखते हैं, तो ये हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस अराइज होते हैं। लेकिन कैसे और कहाँ? जब आपके पास मशीन है, मशीन को रखना, आइदर इट इज रन और नॉट, इसे चलाओ या ना चलाओ, फिर भी अगर कुछ खर्चे अराइज हो जाएं तो उसे हम फिक्स्ड नेचर एक्सपेंसेस कहते हैं। यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर अराइज आइदर मशीन इज रन और नॉट। इसीलिए इसका नाम स्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहा गया है कि मशीन को खड़ी रखो फिर भी ये एक्सपेंसेस अराइज होंगे, मशीन को चलाते रहो तो भी ये एक्सपेंसेस अराइज होंगे। और मशीन एक्सपेंसेस यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस ये इस नेचर के हैं जब इन्हें मशीन को हम रन करते हैं, मशीन को चलाते हैं, जब मशीन चलना स्टार्ट करती है तब ये खर्चे अपने आप आने लगते हैं। और अगर मशीन नहीं चलती है तो वेरिएबल एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। आप देखिए कुछ एक्सपेंसेस जो फिक्स नेचर के हैं, ये रेंट हो सकते हैं,
किराया, इंश्योरेंस हो सकता है, सुपरविजन एक्सपेंसेज हो सकता है, एंड इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेज। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेज, these expenses are of a fixed nature. These expenses are fixed nature. Either it is regulated, run by you or not. Insurance, supervision, rent and electric expenses. These are fixed nature expenses. Either machine is run or not. And same as there are some expenditures which are related to a variable expenses or machine expenses. They are of this nature. It can be seen depreciation, repairs and power 1 2 3 इनको याद रखें आप। These are variable in nature. When machine is regulated, machine is run, then depreciation will be charged. If machine is not run, then depreciation will not be charged. आप नई मशीन खरीद कर लाए, ऐसे ही रखे हुए हैं तो depreciation उस पर चार्ज नहीं होगा। सेम एज रिपेयर्स है, मेंटेनेंस है, पावर है, ये एक्सपेंसेज ऐसे होते हैं जब आप मशीन को रेगुलेट करते हैं। डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, लुब्रिकेंट ऑयल है, तो दीज आर वेरिएबल इन नेचर एक्सपेंसेज। तो सच वेरिएबल नेचर एक्सपेंसेज आर मशीन एक्सपेंसेज। एंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स एक्सपेंसेज और वेरिएबल एक्सपेंसेज दो टाइप के एक्सपेंसेज ओवरहेड के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, अगर मशीन रेट के फिक्स एक्सपेंसेज और वेरिएबल एक्सपेंसेज आप अच्छी तरह से समझ गए तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज इंटर रिलेटेड विद द मशीन रेट। तो देयरफॉर इट इज वेरी एसेंशियल टू हैव अ प्रॉपर knowledge about the machine rate, then you will be able to understand the operating costing. और अब आगे आप देखते जाएं, कुछ एक्सपेंसेज यहाँ पर कॉमन नेचर होते हैं। सम एक्सपेंसेज आर ऑफ अ कॉमन नेचर। देखें, जो कॉमन नेचर एक्सपेंसेज होता है वो क्या है? कॉमन एक्सपेंसेज, कॉमन एक्सपेंसेज में भी expenses that is related to your office, workshop, machine, etc. में भी, जैसे आप आज एक बड़ा सा घर ले लिया, उसी में हाफ पोर्शन पर अपनी ऑफिस खोल ली और पीछे के पोर्शन में वर्कशॉप कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, वर्कशॉप जो होगी वहां पर आपकी मशीन होगी, ऑफिस में नहीं होगी। इफ रेंट इज टू बी प्रोवाइडेड टू द लैंडलॉर्ड, देन टोटल रेंट will be provided to the landlord including your office and workshop both। तो ऑफिस और वर्कशॉप दोनों के लिए आपने एक साथ अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया। अब इस रेंट में से कुछ पोर्शन ऑफिस का होगा और कुछ पोर्शन वर्कशॉप का होगा। फिर आपको एक बात और भी सोचना पड़ेगा कि उस वर्कशॉप में क्या यही अकेले एक मशीन है या और भी मशीन है। तो इसे समझने के लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेंसेज या कॉम्प्रिहेंसिव मशीन रेट देखना पड़ता है। कुछ कॉमन एक्सपेंसेज के एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, इसको देखते जाएं। जैसे रेंट। अब ये सपोज कीजिए कि आपकी ऑफिस है, किराए पर लिया हुआ है। इसी ऑफिस में ही आपने 3/4 पोर्शन पर वर्कशॉप कर दिया, वर्कशॉप, एंड 1/4 पोर्शन पर आपने ऑफिस बना रखा है। राइट, समझ लीजिए। लेकिन लैंडलॉर्ड तो एक ही होगा ना आपके पास, जिसे आप टोटल रेंट वन टाइम में पेमेंट करेंगे। मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, ईयरली करते हैं, जैसे भी आप पेमेंट करते हैं। तो दिस इज ओवरहेड, टोटल कंबाइंड ओवरहेड ऑफ वर्कशॉप एंड ऑफिस बोथ। देन अब आप इस रेंट को
सपोज कीजिए कि आपने 12,000 रुपीज पर एनम पेमेंट करते हैं, 12,000। तो अब आप इस रेंट को कैसे डिवाइड करेंगे मशीन आवर रेट में? जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि मशीन आवर रेट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ 1 आवर फॉर वन मशीन फॉर 1 आवर। तो 1 घंटे की कॉस्ट आपको निकालनी है। यहाँ पर रेंट 12,000 रुपीज पर एनम दिया गया, तो 12,000 का 1/4 पोर्शन दैट इज रिलेटेड टू योर office means 3,000 rupees related to your office and the remaining 9,000 is related to your workshop. You are going to prepare the accounts of workshop, not your office. Therefore, it is essential that only 9,000 expenses will be included in your machine hour rate for computing machine hour rate. And this 9,000 अब आपको यहाँ भी सब डिवाइड करना पड़ सकता है। देखो कैसे हो सकता है कि आपके वर्कशॉप में अगर 1 मशीन है एंड यू आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर दिस मशीन ओनली, देन टोटल 9,000 रुपीज विल बी इंक्लूडेड इन योर एक्सपेंस, यानी फिक्स एक्सपेंस, स्टैंडिंग एक्सपेंस में। और अदरवाइज आपके पास अगर यहाँ पर 2 मशीनें हैं तो इट मीन्स कि टोटल वर्कशॉप हैव बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 1 and 2 parts. तो टोटल एक्सपेंसेस 9,000 विल बी डिवाइडेड इन 2 parts, यानी 4,500 विल बी द शेयर ऑफ 1 मशीन। राइट, समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह से अब आपको देखना है कि वर्कशॉप के एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस में से अगर 1 मशीन है तो टोटल एक्सपेंस 1 मशीन के साथ ले लीजिए, और अगर उसमें 2 मशीन या 2 से अधिक मशीन है तो नंबर ऑफ मशीन से डिवाइड करके आप पाएंगे 1 मशीन की कॉस्ट। राइट, सेम है, रेंट हो गया। ऐसे ही आपको अगर इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस मिलता है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, अब इट इज वन ऑफ एक्सपेंस दैट इज बिल पेड फॉर यू फॉर टोटल ऑफ ऑफिस इंक्लूडिंग वर्कशॉप। 1 टाइम में ही आपको बिल पेमेंट करना है क्योंकि मीटर तो एक ही होगा। इस 1 मीटर से ही आपके ऑफिस का भी कनेक्शन होगा और वर्कशॉप का भी कनेक्शन होगा। अब हाउ इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस विल बी डिवाइडेड इन वर्कशॉप एंड ऑफिस फॉर 1 मशीन ओनली। 1 मशीन के लिए आपको देखना है। तो यहाँ पर भी आप जब इलेक्ट्रिक एक्सपेंस देखें जैसे रेंट था तो आपने देखा क्या, एरिया occupied by 1 मशीन। सबसे ज्यादा आपको क्या ध्यान देना है, एरिया ऑक्युपाइड हमारी 1 मशीन ने क्या कर रखा है, बस वही देखिए 1 मशीन के लिए। जिस तरह से अर्जुन का ध्यान सिर्फ मछली के आंख पर थी, ठीक उसी तरह से आपका भी ध्यान सिर्फ 1 मशीन पर ही होना चाहिए। और जब 1 मशीन पर ही आप ध्यान रखेंगे तभी उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को आप काउंट कर पाएंगे, अदरवाइज भूल जाएंगे। आप टोटल वर्कशॉप को लेकर चलें या टोटल ऑफिस को लेकर के चलें तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। इसलिए सिर्फ 1 मशीन हमेशा याद रखें। रेंट, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, अब इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस भी अगर 1 मीटर है और बोथ साइड में ये स्पेस ऑक्युपाइड है, यहाँ पर 1 बल्ब लगा होगा, यहाँ पर 3 बल्ब लगे होंगे, हो सकता है। ठीक, अगर आप लाइट पॉइंट का कोई बेसिस दे रखा है तो ठीक है। तो सबसे पहले लाइट पॉइंट्स देखें। लाइट पॉइंट, जब आप इलेक्ट्रिक फिटिंग कराते हैं उस समय पर लाइट पॉइंट्स दिया जाता है। सपोज कीजिए कि ऑफिस में 1 लाइट पॉइंट है और वर्कशॉप में 2 लाइट पॉइंट्स हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस को आप क्या करेंगे, लाइट पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। मशीन कितने में है, 2/3 और ये 1/3, तो ऑफिस का एक्सपेंसेस 1/3 होगा और वर्कशॉप का एक्सपेंसेस 2/3 होगा। अब सपोज कीजिए कि आपकी इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज था, तो 5,000 का 1/3 2/3 आपके वर्कशॉप का हो गया।
अब अगर एक ही मशीन है तो 2/3 टोटल आप इसको ओवरहेड अपना मान लेंगे। और अगर यहाँ पर 2 मशीनें दिया हुआ है तो आप इसे भी 1/2 कर देंगे, क्योंकि वर्कशॉप का जो एक्सपेंसेस था उसको भी हाफ हाफ 2 मशीनों में आपको डिवाइड कर देना है। राइट, समझ में आ गया होगा। फिर एक मशीन के लिए ध्यान देना है, यानी 1 मशीन के लिए इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस ये पार्ट आया। अगर ये आपके पास लाइट पॉइंट नहीं दिया है तो स्पेस ऑक्युपाइड में डिवाइड कर दीजिएगा। स्पेस ऑक्युपाइड फिर से ध्यान रखिए, बाय 1 मशीन, एक मशीन ने क्या स्पेस ऑक्युपाइड कर रखा है, इस पर आपको डिवाइड कर देना है। सेम एज नेक्स्ट देखें, जैसे आपके पास इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस, अब आप जानते हैं कि इंश्योरेंस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन एरिया कॉस्ट। तो एरिया एंड कॉस्ट पर डिपेंड है। अगर इंश्योरेंस या मशीन की कॉस्ट आपको दिया है तो कॉस्ट के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। अगर कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, टोटल मशीन का एरिया स्पेस दिया हुआ है, तो मशीन के एरिया ऑक्युपाइड के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। जैसा भी आपके पास अवेलेबल डाटा हो, यानी इंफॉर्मेशंस हमेशा ही क्वेश्चन के नीचे दिया जाता है, तो आप ऊपर से पढ़ने के बाद नीचे के इंफॉर्मेशंस को देखें कि आपके लिए एक्सपेंसेज को अपोर्शनमेंट करने के लिए, एक्सपेंसेज को डिवाइड करने के लिए क्या क्या पैरामीटर दे रखे हैं। आप उन्हीं पैरामीटर में से पाएंगे कि आपके पास इंश्योरेंस के लिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है, तो सभी मशीन की कॉस्ट के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और अगर कॉस्ट नहीं दिया है तो उनका एरिया दिया होगा, एरिया के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जो भी इंश्योरेंस की आपकी कॉस्ट आ जाती है। सेम एज सुपरविजन एक्सपेंसेस। अब देखिए, एक ही सुपरवाइजर है जो कुछ समय ऑफिस में भी रहता है, कुछ समय आपके वर्कशॉप में भी काम करता है, तो सैलरी तो उसकी कंबाइंड ही जा रही होगी, तभी आपके कॉमन नेचर एक्सपेंसेस में आए हैं। कंबाइंड सैलरी जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें से उसने कितना टाइम डिवोट किया है हमारे वर्कशॉप पर, टाइम डिवोटेड, कितना टाइम डिवोट किया। सेम है, ऐसे भी कोई लेबर भी हो, मैनेजर भी हो, सुपरवाइजर भी हो। ध्यान रखें, अगर मैनेजर है या कोई भी ऐसा लेबर भी है जो अपना टाइम अलग अलग टाइम पर देता है, या अपने टाइम में से 2 काम उसे इम्पोज किए गए हैं, ऑफिस भी देखेगा, वर्कशॉप भी देखेगा, मशीन भी देखेगा, तो हमें उनके भी एक्सपेंसेज को उनके टाइम डिवोटेड की रेशियो में डिवाइड कर देना है। टाइम डिवोटेड, जो भी टाइम वो डिवोट कर रहे हों, जैसे भी उनके बेसिस पर ही डिवाइड कर देना है। तो बच्चों, जहाँ तक हमें पूरी उम्मीद है कि आपको कॉमन नेचर एक्सपेंसेज समझ में आ गए होंगे। कॉमन नेचर एक्सपेंसेज एंड ओवरहेड्स आर दोज ओवरहेड्स विच आर इंटररिलेटेड विद ऑफिस एंड वर्कशॉप बोथ इंक्लूडिंग मशीन्स। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि व्हाट एवर एक्सपेंसेज दैट इज अवेलेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल सी अबाउट द मशीन ओनली। आपका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? एक मशीन पर। उस मशीन से रिलेटेड अगर खर्चे हैं तो आप उसे लीजिए, अगर मशीन से रिलेटेड खर्चे नहीं हैं तो उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि दैट विल नॉट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ योर मशीन आर रेट। अब आप देखें, मशीन आर रेट का जो कैलकुलेशन का मेथड्स है, कैलकुलेशन मेथड्स ऑफ मशीन आर रेट, अभी तक आप लोगों को हमने ओवरहेड्स के दोनों पार्ट डिवाइड कर दिए। एक तो आपके सिंपल यानी फिक्स एक्सपेंसेज और वेरिएबल एक्सपेंसेज। इसके बाद आपको कुछ कॉमन एक्सपेंसेज भी बता दिए। अब आप अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से इस बात को हमेशा याद रखें कि एक्सपेंसेज जो भी हो दैट must be related to your machine only, or otherwise that expenses will not be taken in your machine or rate. Cost account हमेशा ही cost पर डिपेंड करती है, यानी which cost arise to the particular item,
पर्टिकुलर प्रोडक्शन, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर क्या कॉस्ट एराइज हो रही, तो उसी में हमें मशीन की क्या कॉस्ट एराइज हुई ये हमें पता करना है। अब आप देखें हाउ टू कैलकुलेट मशीन आर रेट। यहाँ पर मशीन आर रेट को कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा क्या, बेस। और जो बच्चे ये बेस भूल जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द बेस। क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद एक अपने दिमाग से आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद बेस पता करना है। यानी वो बेस क्या होगा, एक तो बेस पीरियड होगा, पीरियड, और दूसरा बेस होगा घंटे का, आवर्स का। यानी जब आप बेस का पीरियड और बेस का आवर्स पहले अपना बेसिक बना लेंगे, फंडामेंटल वही है आपके क्वेश्चन के लिए बेसिक, इसके बाद ही आप क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी आपके लिए। तो जब आपने देखा बेस पीरियड, हमने यहाँ पर 1 साल ले लिया, क्या ले लिया, 1 ईयर, बेस पीरियड लिया 1 ईयर, तो बेस आर भी 1 साल के ही होने चाहिए। यहाँ पर 1 साल में अगर आपकी मशीन 2000 आवर्स चली है तो आप 2000 आवर्स ले लेंगे, राइट, समझ में आ गया होगा। जब आप पीरियड को 3 महीने ले लेते हैं, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स कितना हो गया आपका, 3 मंथ्स ले लिया, तो 3 मंथ्स में घंटे कितने हो गए, 500। अब आपकी सारी कैलकुलेशन 500 घंटों पर होगी और सभी एक्सपेंसेस को केवल 3 महीने का लिया जाएगा, राइट। जब आप यहाँ 1 मंथ ले लेते हैं तो 2000 डिवाइडेड बाई 12 यानी 1 महीने का आ जाता है। तो सारे एक्सपेंसेस 1 महीने का और 1 महीने के घंटे से ही आपको डिवाइड करना है, राइट, समझ में आ गया होगा आपको। जब तक बेस पीरियड ना क्लियर हो तब तक क्वेश्चन पर आगे स्टार्ट बिल्कुल ना करें, ये हर्डल्स है, रोक लगा देती है। फर्स्ट स्टेप, आप क्वेश्चंस को पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने अकॉर्डिंग, कोई जरूरी नहीं है कि बुक में क्या दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग देखें क्या सारे खर्चे ईयरली दिए हुए हैं। अगर सारे खर्चे ईयरली दिए हैं या 1-2 नहीं भी ईयरली दिए हैं तो आप उनमें बेस पीरियड 1 ईयर का ले लें और घंटे भी 1 साल का ले लिया, राइट। तो जो एक्सपेंसेस आपके मंथली दिए हैं उनको मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 साल का आ गया, क्लियर। कुछ खर्चे हाफ मंथ के दिए होंगे, तो हाफ मंथ के दिए हो तो उनको मल्टीप्लाइड बाई 24 कर दीजिए, यानी 15 दिन के अगर खर्चे दिए हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 24 कर देंगे तो 1 ईयर का आ जाएगा। कुछ खर्चे आपके वीकली दिए होंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 52 कर दीजिए तो आपके पूरे साल भर के खर्चे हो जाएंगे। कुछ खर्चे आपके क्वार्टरली दिए हुए हैं तो देख लें, जब एक्सपेंसेस मंथली हो और आपने बेस 1 ईयर का ले रखा हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, 1 ईयर का आ जाएगा। जब ये खर्चे हाफ मंथली हों, हाफ मंथली, तो मल्टीप्लाइड बाई 24 कर दीजिए। जब ये एक्सपेंसेज आपके वीकली दिए हुए हों तो मल्टीप्लाइड बाई 52 कर दीजिए। जब ये खर्चे डेली दिए हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 365 कर दीजिए। 365 इज आवर बेस। हाँ, 365 दिन साल भर में होते हैं लेकिन कॉस्टिंग में 360 दिन लिया जाता है। जब तक बुक में कोई इंफॉर्मेशन ना दिया हो तो आप हमेशा 365 ही लेंगे, उसे आप 360 नहीं लेंगे। और अगर ये खर्चे क्वार्टरली दिए हुए हैं, क्वार्टरली दिए हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दीजिए तो आपको साल भर का मिल जाएगा। इस तरह से आपको पूरे साल भर के खर्चे लेने हैं और पूरे साल भर के आवर्स से डिवाइड करना है। आप चाहें तो पर्टिकुलर एक्सपेंस को भी पर घंटे से डिवाइड करके पर आवर कैलकुलेट कर सकते हैं या टोटल करके आप एक साथ मशीन के 1 घंटे का कॉस्ट निकाल सकते हैं, राइट। कैलकुलेशन
और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छा, नेक्स्ट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी आप हमारे चैनल अकाउंट्स आचार्य को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाइए, और अदरवाइज कोई भी सजेशंस हो या आपकी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।